इसके पहले पार्ट में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जनरल प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट को डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसके ओवरऑल के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी लेवल में, कंपनी अकाउंटिंग्स में जो शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसमें जो रिटर्न आ रहा होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में जो रिटर्न आ रहा होता है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं इस रेशियो के अंदर। इसके पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, जो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगर आप ये स्टेटमेंट याद नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपको इन फॉर्मूलेस में दिक्कत जाए। तो ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट है नेट प्रॉफिट आप लीजिए, और नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आपको माइनस करना होता है इंटरेस्ट, जो डिबेंचर्स में हम पे करते हैं। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो भी आपकी इनकम बच रही है वो कहलाती है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या कहलाती है वो? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब आपको इसमें माइनस करना है टैक्स, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद आप इसमें माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये याद रखिए, सब सीरियल वाइज होगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है, ये बिल्कुल टैक्सेशन के रूल के हिसाब से है। और इसके बाद जो बचा वो कहलाएगा आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये किसके लिए बचा हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर को जो अर्निंग होने वाली है वो बची हुई है। अब इसका यूज़ हमको यहाँ पे कैसे करना है? तो इसके बाद एक चीज़ मेरे को आपको और बतानी है कि कंपनी के बैलेंस शीट में आपको एक वर्ड मिलेगा नेट वर्थ, या इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, या इसी को हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ कैसे बनता है? तो इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करेंगे आप एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन सारे छोटे छोटे फॉर्मूले के लिए मैं एक अलग से वीडियो रेडी करूँगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो नेट वर्थ शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, क्या बताया था मैंने अभी आपको? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट, तो जो बनता है वो कहलाता है आपका नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड। हम पहले बात करेंगे रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड या फिर नेटवर्थ। मतलब जो रिटर्न आपको किस में वापस करना है, किसको देना है? नेटवर्थ में कितना रिटर्न आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड में कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो निकालना है आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इस स्टेटमेंट से, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वाला प्रॉफिट आपको माइनस करना है, ये वाला प्रॉफिट आपको यूज़ करना है, और डिवाइड करेंगे आप शेयर होल्डर्स फंड। इसलिए मैंने स्टेटमेंट आपको दिया था, इस स्टेटमेंट की मदद से ही आप प्रॉफिट कौन सा आपको यूज़ करना है वो आराम से देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारा रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब देखिए, ऊपर हमने सिर्फ शेयर होल्डर फंड लिया था, जब शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो यहाँ से प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो आपको हटाना होगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? आप इक्विटी शेयर, रिजर्व, सरप्लस एंड माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो आप ये वाला प्रॉफिट लेके आएंगे, इसके लिए आपको जो प्रॉफिट लेना है वो कौन सा प्रॉफिट लेंगे आप? जो इक्विटी के लिए अवेलेबल है। आप चार्ट में देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और हम क्या निकाल रहे हैं? रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो आपको नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर हटाने के बाद जो बचेगा नेटवर्थ में से वो लेना है आपको। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारा बनता है रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड वो चीज़ है, कैपिटल का वो पार्ट है जो आपने एसेट्स में लगा के रखा हुआ है। मतलब आपका टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी और प्लस कैपिटल होता ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो आपने एसेट्स में अपने कैपिटल को एम्प्लॉय करके रखा है वो। तो ये दो टाइप का होता है, एक होगा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और एक होगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आप ग्रॉस कैपिटल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है फर्स्ट वाला, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। मतलब आपको कुछ भी चीज़ें घटानी नहीं है, बिना घटाए जो भी आपके पास प्रॉफिट था जो सीधे सीधे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से निकलता है वो फॉर्मूला आपको, वो प्रॉफिट आपको यूज़ करना है। तो आप ऊपर रखिए नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट, बिफोर वाला, डिवाइडेड बाय, जब आप ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो आप इसको टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? टोटल एसेट से। लेकिन जब आप नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो आपको प्रॉफिट लेना है बिफोर वाला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। और नेट एसेट मतलब क्या होता है? टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो ये फॉर्मूले आप याद करिए, पढ़िए। और भी फॉर्मूले हैं जिसके बारे में बाद में आपसे मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।